भाभी ने बच्चा हमारे लिए किया। बच्चे को गोद में उठाकर वो उसे चुप कराने का प्रयास करती है, मगर बच्चा रोई जा रहा है। आरती ने बच्चा माँ को दे दिया और बोली, ऐसा लगता है भाभी ने बच्चा हमारे लिए पैदा किया है। उनसे कह दो या तो नौकरी छोड़ दे या एक आया लगा ले, हम दिन भर कैसे देखेंगे। तभी ऑफिस से वापस आई किरण ने जल्दी से बच्चे को लिया, उसे थोड़ी देर संभाल कर फिर माँ जी को देते हुए बोली, इसे पकड़ लो, मैं चाय पीकर खाने की तैयारी करती हूँ। आरती, तुम मेरा हाथ बंटवा दो। भाभी, मैं इतना सब नहीं कर पाऊंगी, बच्चा भी संभालूं और घर का काम भी करूं। आरती चिढ़कर बोली। तभी माँ जी बोली, आरती, अभी तक तो भाभी कर ही रही थी, अब छुट्टी खत्म हो गई है तो नौकरी भी तो करेगी। हम सबको मिलकर ही संभालना होगा। अब उसके ऑफिस की छुट्टी खत्म हो गई, अभी तक तो अक्कू के साथ घर भी संभाल रही थी। उस बेचारी ने तो ज्यादा आराम भी नहीं किया। तो भाभी को बोलो नौकरी छोड़ दे। तब किरण बोली, ठीक है, मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, फिर तुम अपनी फीस और बाकी खर्च के लिए नौकरी करना शुरू कर दो। तुम्हारे भैया की इतनी सैलरी नहीं है कि तुम्हें अच्छी पढ़ाई करवा सके और घर का खर्च भी उठा सके। वो तो मैंने ही कहा कि पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो आत्मनिर्भर रहोगी। और हाँ, मैं आया रख कर नौकरी कर सकती हूँ और बाकी काम भी मेड लगा सकती हूँ, पर बस तुम्हारी जिम्मेदारी अच्छे से निपट जाए, इसलिए सब खुद से करती हूँ और थोड़ी बहुत उम्मीद तुमसे भी करती हूँ, क्योंकि अब तुम भी मेरे अपने हो, फिर मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी कैसे हुआ। कुछ देर शांत रही और चाय बनाने चली गई। तब तक अक्कू फिर रोने लगा। उसको उठाने जा रही थी, तब तक आरती ने ले लिया। देख बुआ आ गई, क्यों रो रहा है। देखकर किरण को हंसी आ गई। बाहर आकर देखा माँ जी रसोई की तैयारी कर रही है। आरती बोली, माफ करना भाभी, मैं अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं पाई। आप मेरे बारे में कितना सोचती हो और मैं मतलबी हो गई थी। हम सब मिलकर अक्कू का ध्यान रखेंगे। कभी कभी जताना ज़रूरी हो जाता है कि हम सामने वाले के लिए क्या कर रहे हैं, नहीं तो उसको समझ ही नहीं आता और वो थोड़ा भी हमारे लिए करते हैं तो एहसान दिखाने लगते हैं। परिवार आपस में सहयोग से ही चलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।